लविंग स्टूडेंट्स, आज हम यूजफुल कंपाउंड के बाद में सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सोप और डिटर्जेंट का क्या यूज है, जिस तरह से हमने कंपाउंड के यूज और क्वालिटीज पढ़ी थी, उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था, उसी तरह से आज सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि वास्तव में सोप है क्या है। सोप सबसे पुराना डिटर्जेंट है और यह जो लैटिन लैंग्वेज, इसका जो वर्ड है वो लैटिन है। इसका मीनिंग होता है टू वाइट क्लीन। क्लीन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि साफ सफाई के जितने भी यूजफुल चीजें हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट है सोप। तो पहला जो पॉइंट बनता है सोप का वो ये है कि ओल्डेस्ट डिटर्जेंट ऑफ सोप। नंबर 2 पॉइंट जो मेन है हमारा, उस पर आ जाती हूँ कि सोप को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इसका यूज होता है, इसके साथ में और क्या प्रोडक्ट निकलते हैं और उन प्रोडक्ट का भी क्या यूज है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर अधिकतर कार्बन श्रृंखला या कार्बन चेन C12 to C18 ये वाले सब्सटेंस लिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाई फैटी एसिड। इन हाई फैटी एसिड्स के साथ में सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स यूज में लिए जाते हैं। इन दोनों को हाई हीट दी जाती है और हीट देने पर हमें सोप प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हाई फैटी एसिड के कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। हाई फैटी एसिड में आपका ऑलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये 3 तरह के जो एसिड है वो हाई फैटी एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हाई फैटी एसिड के साथ में जब सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स डाले जाते हैं और उन्हें हाई हीट दी जाती है तो हमें सोप प्राप्त होता है, साथ में हमें ग्लिसरॉल भी मिलता है। देखें इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। इस सोप की पूरी स्टडी के अंतर्गत जो मेन रिएक्शन है वो है ठीक है बच्चों, पहला प्रोडक्ट हम ले रहे हैं हाई फैटी एसिड। ये हो गया आपके हाई फैटी एसिड का एग्जाम्पल। ठीक, अब मैंने इसके साथ में लिया है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स। ये ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या दी मैंने इसको, हाई हीट। ठीक, अब हाई हीट देने के बाद में या हाई टेम्परेचर के बाद में, वैसे भी इसको जैसे इसमें मिक्स करते हैं तो हाई टेम्परेचर के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है। ये हो गया हमारा सोप प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हो गई हमारी एक रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो नाम है वो है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस कॉल्ड नेम सपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन।
ये प्रश्न बनता है, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन बनता है कि दिस रिएक्शन कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन सो दैट शो हाई फैटी एसिड्स प्लस सोडियम, या फिर हम पोटेशियम सॉल्ट्स ले सकते हैं। हाई हीट पर या हाई टेम्परेचर पर हमें सोप प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब जो सोप हमें प्राप्त हो रहा है, only those soap obtained by sodium and potassium salts of higher fatty acid are soluble in water। जो सोप हमें प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, यह सोप जो है यह सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से प्राप्त हुआ है। इससे मिलने वाला सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से मिलने वाला जो सोप है वह सोप ही वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और बाकी सोल्यूबल नहीं होता है। तो वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होता है वह उसका मुख्य कारण है कि यह सॉफ्ट वाटर के अंदर ही काम करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आ गया कि ओनली दोज सोप ऑब्टेन्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो हमें हायर फैटी एसिड और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के साथ में जो सोप मिलता है वो सोल्यूबल इन वाटर। इट मींस यह जो सोप है सोल्यूबल इन वाटर। देखो बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो अर्थात ये जो सोप है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम सोप आर मोर सॉफ्ट। पोटेशियम जो सोप है वो बहुत अधिक सॉफ्ट होता है। उसका जो यूज है तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग शेविंग क्रीम, शैम्पू या सॉफ्ट सोप। देखिए, दे आर यूज्ड इन मेकिंग शेविंग क्रीम या सोप, शैम्पू, ओके। एंड ट्रांसपेरेंट सोप, जिसके लिए मैं पहले बता चुकी हूं कि जो ग्लिसरीन प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हुआ है, इस ग्लिसरीन का यूज भी अगर सोप के अंदर कर दिया जाए तो हमें ट्रांसपेरेंट सोप प्राप्त होती है। ट्रांसपेरेंट सोप बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है क्या है, पियर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ इसके बारे में कि सोप क्या परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, किसके साथ परफॉर्म करता है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है इसकी, जो इसको डिटर्जेंट से बिल्कुल डिफरेंट करेगी, वह क्वालिटी है नंबर 1, सोप में परफॉर्म सॉफ्ट वाटर, यानी सॉफ्ट वाटर के अंदर ही ये परफॉर्म कर सकता है। कैन नॉट बी हार्ड वाटर। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, मेन पॉइंट है जो डिटर्जेंट से इसे क्या करेगी, डिफरेंट करेगी। यानी सोप जो है सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर ही परफॉर्म करेगा, कैन नॉट हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, देखिए इसका कारण, इन हार्ड वाटर प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, so they cannot dissolve in water। यानी इन हार्ड वाटर प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैन नॉट परफॉर्म इन हार्ड वाटर। यह कठोर पानी के अंदर यानी हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसका मुख्य कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। वैसे तो एक रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं, जैसे ये हमारा सॉप है, यह वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है? सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है इस सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और यह क्या होते हैं? हार्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये कैन नॉट परफॉर्म, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाटर में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, precipitate in water and they cannot perform hard water। यह जो मुख्य रीजन है वो है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आएगा कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट है। ठीक है बेटा, यह है मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। वापस एक बार बताना चाहूंगी कि सपोनिफिकेशन की जो रिएक्शन थी कि सॉप कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, और मेन जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ये है कि सॉप में परफॉर्म सॉफ्ट वाटर, कैन नॉट परफॉर्म हार्ड वाटर। ठीक है, तो कैन नॉट परफॉर्म हार्ड वाटर, अगर ये हार्ड वाटर के अंदर सॉप नहीं परफॉर्म करेगा तो कौन करेगा? डिटर्जेंट करेगा। इन हार्ड वाटर प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो कि क्या करते हैं? सॉप में प्रेजेंट सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी सोडियम को हटाकर क्या लग जाते हैं? वो खुद वहां सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसी कारण से ये वाटर के अंदर सॉफ्ट वाटर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हार्ड वाटर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और सॉफ्ट वाटर में ही परफॉर्म कर पाते हैं। हार्ड वाटर के अंदर यह प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है? पानी के अंदर यह पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं होते हैं। सोप मैंने आपको बता दिया है। अब कल के वीडियो में हम डिटर्जेंट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।